अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, कभी हम किसी को इस कदर दिल से चाहने लगते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारी तकदीर है। हम उसे अपनी हर दुआ में मांगते हैं, हर सजदे में याद रखते हैं और अपने हर लम्हे में बस उसी का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपनी ज़िंदगी समझ लिया था वही हमारी तकदीर में नहीं लिखा था। दिल रोता है, सवाल करता है, ए अल्लाह, जब इतनी मोहब्बत दी थी तो जुदाई क्यों लिखी? जब हर दुआ में उसे मांगा तो तूने क्यों नहीं दिया? क्या मेरी मोहब्बत अधूरी थी या मेरी दुआ में कोई कमी थी? इन सवालों के जवाब हमारे दिल को तसल्ली नहीं देते। लेकिन अगर हम अल्लाह की रहमत और उसकी हिकमत को समझ लें तो शायद ये दर्द हमें तकलीफ देने के बजाय हमें मजबूत बना दे। अगर तुम्हारा दिल भी किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहा है जो तुम्हारी तकदीर में नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्यारे अजीज़ों, और ख़ुद को संभालने की कोशिश करो। कई बार हम अपने दिल की चाहत को ही तकदीर समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वही इंसान मिल गया तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी चाहतों को जानते हैं, मगर हमारी ज़रूरतों को सिर्फ अल्लाह जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो ज़रूर उसमें हमारी भलाई छिपी है। हो सकता है कि अल्लाह हमें किसी बड़ी तकलीफ़ या गलत फैसले से बचा रहा हो। एक टूटा हुआ दिल सबसे पहले यही सवाल करता है, ए अल्लाह, अगर तूने उसे मेरी किस्मत में नहीं लिखा था तो फिर तूने मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाती तो शायद हम कभी सजदे में इतने गिड़गिड़ाकर रोते भी नहीं। शायद हमें ये एहसास ही ना होता कि अल्लाह ही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जिसे हम मोहब्बत समझते हैं वो शायद एक इम्तिहान होता है, और जिसे हम अपनी तकदीर का हिस्सा मानकर बैठते हैं वो कभी हमारा लिखा ही नहीं होता। एक टूटा हुआ दिल एक टूटा हुआ दिल अल्लाह से यूं शिकायत करता है, ए अल्लाह, मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था, फिर तूने उसे मुझसे दूर क्यों कर दिया? और अल्लाह जवाब देता है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब इंसान की मोहब्बत पूरी नहीं होती तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया जुड़ गई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह हमें किसी और रास्ते की तरफ मोड़ रहा है? शायद वो हमें उस इंसान से बचा रहा हो जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, मगर वो हमारा मुकद्दर होता है तो हमें उससे जुदा ही क्यों किया जाता है? अगर वो हमारी ज़िंदगी में रहना चाहता तो कोई ताकत उससे हमसे जुदा नहीं कर सकती थी। जब अल्लाह तुम्हें बचा रहा हो मगर तुम रो रहे हो, सोचो, एक बच्चा जलते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ रहा है और उसकी माँ उसे रोक लेती है। बच्चा रोता है, जिद करता है कि उसे जाने दो। उसे लगता है कि उसकी माँ उसकी खुशी छीन रही है, लेकिन हकीकत में माँ उसे जलने से बचा रही होती है। ठीक इसी तरह जब अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी से निकालता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया जुड़ गई, लेकिन असल में अल्लाह हमें किसी बड़ी तकलीफ से बचा रहा होता है। हदीस में आता है, अगर तुम जान लेते कि अल्लाह तुम्हारे लिए किस कदर रहमत रखता है तो तुम रोने के बजाय सजदे में गिर जाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। तकदीर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए बदलती है। एक इंसान जब किसी से टूटकर मोहब्बत करता है और फिर वही उसकी तकदीर में नहीं होता तो उसे लगता है कि उसका दिल अब कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन वक्त के साथ वो महसूस करता है कि इस दर्द ने उसे बेहतर इंसान बना दिया। जो चीज़ तुम्हें आज दर्द दे रही है वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगी। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हारी इबादतों में खुशबू लाएगी। जो आज तुम्हें रोने पर मजबूर कर रही है वही तुम्हें अल्लाह के और करीब ले आएगी। इमाम इब्ने अल कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी इंसान को दुनिया की मोहब्बत से निकालकर अपनी मोहब्बत में डालना चाहता है तो वो उसकी झूठी मोहब्बतें छीन लेता है ताकि वो सिर्फ उसी का हो जाए। अगर आज कोई इंसान तुम्हारी तकदीर से चला गया है तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ लाने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें आज समझ ना आए, लेकिन जब वो बेहतरीन चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ कितना बेहतर किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द आया है
تو یقین رکھو کہ اس کا انجام خوشی ہوگی۔ جب تم کسی انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھو گے تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن جب تم اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے تب ہر درد، ہر تکلیف، ہر جدائی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تمہیں صرف ایک چیز کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ جو کرتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہے، اس دن تمہارے آنسو تھم جائیں گے اور تمہارا دل سکون پا لے گا۔ تہجد کی نماز میں رو رو کر مانگی گئی دعا جب پوری نہیں ہوتی تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے سن کر بھی انسنا کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو دو طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ ایک، یا تو وہی چیز دے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے۔ دو، یا پھر اس سے بہتر چیز دیتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم نے محبت میں کھو کر اللہ کو بھلا دیا ہوتا، اگر ہم نے اس انسان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہوتا تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا؟ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جس انسان کو پانے کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے تھے، اگر وہ ہمارا مقدر نہیں تھا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ جب ہم تقدیر پر یقین رکھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ جب دل ٹوٹے تو یہ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے مقدر سے محروم نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارا لکھا ہوتا تو وہ تمہیں مل جاتا۔ پیارے عزیزو، آخر میں ایک دل سے نکلی دعا، اے اللہ، اگر میری محبت میری تقدیر میں نہیں لکھی تھی تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو تیرے قریب ہو جائے۔ مجھے ایسا صبر دے کہ میں تیری قسم کو سمجھ سکوں۔ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس درد سے نکل کر تیری رحمت کو دیکھ سکوں۔ اے اللہ، مجھے اس چیز سے محروم مت کر جو میرے لیے حقیقتاً بہترین ہو۔ آمین۔ ٹوٹے دل والوں کے لیے ایک پیغام، جو محبت تقدیر میں نہیں تھی وہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، چاہے پوری دنیا بھی اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بس صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔